व्यक्ति भ्रष्टाचार अपराध को रोक सकता है और नहीं रोक सकता है तो ऐसे लोगों को सत्ता में बने रहने देने का अब समय खत्म हो गया है। ये खुल करके बिहार के पैसे पर, बिहार की गरीब जनता के पैसे पर देशाटन कर रहे हैं। रोज किसी न किसी स्टेट में जा रहे हैं। जो अपना राज्य नहीं संभाल सका, जो अपने राज्य की जनता का विश्वास नहीं जीत सका, जो यहाँ पर खुल करके अपराध भ्रष्टाचार चरम पर है, हमारे नौजवानों के प्रतिभा का हनन कर रहा है, नियुक्ति घोटाला का खेल खेल रहा है, सात निश्चय के तहत खुल करके पैसे की लूट। द केरला स्टोरी रिलीज़ हो गई है और महागठबंधन के दल के जो लोग हैं वो उनका कहना है कि जैसे बंगाल में मूवी पर बैन लगा है वैसे ही कहीं ना कहीं बिहार में भी बैन लगा दिया जाए। ऐसे में आज विजय कुमार सिन्हा जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि जैसे जो मूवी रिलीज़ हुई है उसको हम देखने के लिए सारे विधायक दल के जितना भी विधान परिषद और विधानमंडल के लोग हैं, विधान मंडल के लोग हैं, वो देखने जाएंगे और जो रोक सकता है वो रोक ले। और उन्होंने साफ तौर पे उसका तर्क देते हुए साफ तौर पे कहा है कि ये जो मूवी पे जो बात हो रही है कि काल्पनिक है। और उन्होंने 32,000 जो लोगों को जो पीड़ित हैं केरला में उनकी बात करते हुए जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि जो 32,000 लोग हैं उनकी बात करते करते कहीं ना कहीं जो फिल्म निर्देशक हैं उनका कहना है कि पहले उसके बाद वो 3 पे आए। अब उनका कहना है कि वो मूवी जो है वो काल्पनिक है। उस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जैसे बिहार में प्रेस वालों को डरा करके विज्ञापन ना देने के नाम पर डराया जाता है, वैसे ही कहीं ना कहीं हमारी फ़ोटो जैसे छपती है फ्रंट पेज पे तो उन्हें धमकाया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि उनकी फ़ोटो, विजय कुमार सिन्हा की फ़ोटो फ्रंट पेज पे ना छापें। और वैसे ही कहीं ना कहीं जो द केरला मूवी के जो निर्देशक हैं उनको डराया जा रहा है और उनसे ये सब कबुलवाया जा रहा है। और भी क्या कुछ कर रहे हैं, विजय सिन्हा को छोड़े जाते हैं उनके सारे बयानों के साथ। विरोधी दल को बराबर का जगह क्यों नहीं मिलता है? और मैं जब बात करता हूं तो लोग कहते हैं आप तो समझ रहे हैं मैं दबाव में हूं। विज्ञापन के कारण मेरी लाचारी है और खुल करके आज देख लें 9 माह बीता है, खुल के मना किया जाता है। गलती से कभी आ जाता है न्यूज तो फोन जाता है कि क्यों विजय सिन्हा के न्यूज को आप प्राथमिकता देते हैं। अरे गहरे का न्यूज आ जाए, उनके मंत्री का, उनके संतरी का न्यूज आ जाएगा, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का न्यूज क्यों दबाया जाता है? अरे आप छोड़ दें, आज विधान परिषद के अंदर जो शपथ हुआ, सम्मान देने से ये परंपरा है, मैंने भी निर्वहन किया है। आपका छोटा हृदय किस तरह से दिखाई पड़ा और क्या सोच आपकी है? समाज को एक साथ लेके चलने की क्षमता नहीं है। वो क्षमता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। बोली और करनी कथनी में ये करिए, चरित्र की राजनीति करिए, चतुराई की नहीं। आज चालक बनाया था लोगों ने मिलकर, लेकिन आप चालक बनने के बजाय चालाक बन गए और आज बिहार में रोज एक्सीडेंट, बड़ी बड़ी घटनाएं अपराध भ्रष्टाचार का हो रहा है, लेकिन आप एक पर भी एक्शन नहीं लेके देशाटन पर निकल गए हैं। माफ नहीं करेगा बिहार की बर्बादी का लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार सबसे बड़े नायक होंगे। इतिहास के पन्ने में काले अक्षरों से लिखा जाएगा आपकी कहानी। बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा है कि बागेश्वर बाबा देशद्रोही हैं, वो अब सियासत हो रही है। तेज प्रताप यादव जी के बारे में कई लोग बोल चुके हैं। व्यक्ति भ्रष्टाचार अपराध को रोक सकता है और नहीं रोक सकता है तो ऐसे लोगों को सत्ता में बने रहने देने का अब समय खत्म हो गया है। ये खुल करके बिहार के पैसे पर, बिहार की गरीब जनता के पैसे पर देशाटन कर रहे हैं। रोज किसी न किसी स्टेट में जा रहे हैं। जो अपना राज्य नहीं संभाल सका, जो अपने राज्य की जनता का विश्वास नहीं जीत सका, जो यहाँ पर खुल करके अपराध भ्रष्टाचार चरम पर है, हमारे नौजवानों के प्रतिभा का हनन कर रहा है, नियुक्ति घोटाला का खेल खेल रहा है, सात निश्चय के तहत खुल करके पैसे की लूट और जल जीवन हरियाली के अंदर जिस तरह से लूट, आज जनता पानी के लिए तरस रहा है, तमाशा बना हुआ है गांव के अंदर। एसी में रहने वाले बाबुओं से कहेंगे महागठबंधन, ये महाठगबंधन के लोग जाके जनता के बीच पूछिए
कि जल, हर घर जल का नल कितने गांव और कितने घर तक पहुंचा है। इस बिहार के अंदर हर घर परेशान हो रहा है। आपको इसकी चिंता नहीं है। लोगों को जल मिले, लोगों को सुरक्षा मिले, स्वास्थ्य ठीक सही इलाज हो, लेकिन आपका देशाटन पिकनिक मनाने के लिए और ये भ्रमण का कार्य घोर निंदनीय है, गलत है। बिहार की जनता आप चुप नहीं रहेगी, इसके विरोध में खुल करके जन आंदोलन होगा। ये भ्रष्टाचारी लोग बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई पर जो इस तरह से बिहार को तमाशा बनाना चाहते हैं, जनता अब इनको तमाशा बनाएगी। सच को दिखाना और सच को कहना बगावत है, तो हर बिहारी और हर माँ भारती का संतान ऐसे छद्म निरपेक्ष लोगों से बगावत करे। ये सत्ता में बैठे वही लोग हैं जो 75 साल अधिकार की बात करते रहे और कर्तव्य ईमानदारी से निर्वाहन नहीं किया। केरला के अंदर हमारी बहनों को जिस तरह से उसका दोहन, शोषण और शिकार करके धर्म परिवर्तन करके खेला गया, कश्मीर के अंदर जिस तरह से उनको भगाया गया, उनका धर्म परिवर्तन किया गया, आज क्या चाहते हैं ये छद्म निरपेक्ष लोग जो तुष्टीकरण की राजनीति में वोट के लिए अपनी बेटी की भी रक्षा करने से भाग रहे हैं, अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोग राष्ट्र के हितैषी नहीं हो सकते। ये लोग राष्ट्र के हितैषी कतई नहीं हैं। और जो इस तरह के, हम बधाई देते हैं उस फिल्म बनाने वाले प्रोड्यूसर को जो हिम्मत जुटाता है इस तरह का अपनी जिंदगी को हथेली पर रख करके इस तरह का फिल्म बनाकर सच को जनता के सामने लाता है। और भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के नेता के नाते हम सब लोग इस फिल्म को देखने जाएंगे। हिम्मत है तो रोक लें। हर राष्ट्रवादी इस फिल्म को देखेगा और इस तरह का जो भी हमारे सनातन सत्य के संतानों को धर्म के नाम पर उसको दबाने का, उसको अपमानित करने का, उसको भयभीत करने का खेल खेलेगा, हम ऐसे जो समाज के अंदर हैं वो अगर जो कदम बढ़ाते हैं तो हम सब लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। और ये छद्म निरपेक्ष, धर्म निरपेक्षता की बात करने वाले, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राष्ट्र के हितैषी नहीं है, राष्ट्र के दुश्मन हैं। और ऐसे लोगों को सबक ही सिखाएगी ये जनता। बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। लगता कि फिल्म को टैक्स फ्री करने की जरूरत है। देखिए, निश्चित तौर पर समाज के अंदर की खामी और कमी और आतंकवादियों से, अपराधियों, उग्रवादियों से उसके अत्याचार के विषय को कोई लाता है समाज के अंदर, तो उसको तो पुरस्कृत करना चाहिए, टैक्स फ्री करनी चाहिए और खुलकर ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ाना चाहिए। 21वीं सदी का भारत है। अब 21वीं सदी का भारत का नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और जिसको रोकने के लिए ये भ्रष्टाचारी और ये कुछ जयचंदों की जमात जो रणनीति देश के बाहर से बैठ करके यहाँ के लोगों का उपयोग कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को रोक लो, नहीं तो भारत विश्व गुरु बनेगा और विश्व का नेतृत्व करेगा। इन जयचंदों की मंशा सफल नहीं होगा। आज कर्नाटका के अंदर में जिस तरह से बयान दिया गया, क्या ये राष्ट्रभक्ति का बात हो सकता है? समाज को तोड़ने का, लड़ाने का, सामाजिक समरसता के ताना बाना को छिन्न भिन्न करने वाले लोग कभी राष्ट्र के हितैषी नहीं हो सकते हैं। जिस फिल्म में 3200 आगरा दिखाया गया था, उस फिल्म के टीजर में 32,000 सॉरी, उसको बाद में काट करके 3 किया गया, फिर कहा दिया कि काल्पनिक है। क्या लगता है कि ये जो बातें वो जो दावा कर रहे हैं कि एक तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है, वो सच्चाई है, इसलिए कि वो डायरेक्टर ने यही किया? देखिए, आज आप प्रेस मीडिया के लोग हैं और जब भयभीत करके आपकी न्यूज को दबा दी जाती है, आपके बयान को बदल दिया जाता है, आपको विज्ञापन नहीं देंगे इसके नाम पर जनता की आवाज को दाब दी जाती है। ऐसे दोहरे चरित्र के लोग जो सत्ता में अघोषित आपातकाल लगाए हुए हैं, आज वो लोग उस फिल्म प्रोड्यूसर के साथ या उस लोगों के साथ
गलत खेल खेल रहे हैं, घटना घटित हो रहा है। अरे आप केरला कहाँ जा रहे हैं? गोपालगंज के अंदर क्या हुआ? गोपालगंज में, मुजफ्फरपुर में हमने खुद बैठा था। एक बच्ची को 6 महीने से उसके साथ गलत कर रहा था और धर्म परिवर्तन के लिए विवश कर रहा था। कई ऐसे मामले तो बिहार के अंदर आए हैं। बिहार के सच को उजागर करने वाले को इनाम देंगे हम। बिहार के अंदर भी लव जिहाद के माध्यम से हमारी बेटी को, हमारी बहनों के साथ जो खेल खेल रहा है और यहाँ के नौजवानों को भटकाकर आतंकवादियों, उग्रवादियों और अपराधियों के गोद में बैठा रहा है। इन भ्रष्टाचारी का कुछ संपत्ति से ये खेल हो रहा है। इसको रोकने की जरूरत है। हिम्मत जुटाकर आगे बढ़कर कदम बढ़ाने की जरूरत है। बागेश्वर बाबा पे खूब सी आरोप तो आदत हो आपके रही ऊपर लगता है। है। सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री ये बात करते हैं कि जो केंद्र में बैठे हुए लोग हैं वो दबा देते हैं, मीडिया में बातें नहीं आने देते हैं। आप कह रहे हैं प्रोड्यूसर डर गया, केंद्र में आपकी सरकार है, तो किससे डर गया? बिहार की आज मैं बता दूं, विधानमंडल के नेता प्रतिपक्ष हैं। विजय सिन्हा का बयान किसी भी अखबार के